हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। यानी संज्ञा की परिभाषा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। क्या क्या इसमें खास रखना है ध्यान? वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारा हो गया किताबी परिभाषा। अब हम देखते हैं इसको सरल शब्द में। तो इसको बोलेंगे कि नाम बताने वाला शब्द कौन? नाम बताने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। यानी इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो सभी नाउन है। जैसे देखते हैं उदाहरण में, राम, किताब, दिल्ली, सुंदरता, बचपन। ये राम जो है कोई व्यक्ति हो सकता है, किताब क्या है, ये कोई वस्तु है, दिल्ली क्या है, ये कोई स्थान है, और सुंदरता ये भाव है। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा कितने हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के प्रकार 5 होता है। पहला बात करते हैं कौन सा? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको देखते हैं। तो जो किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, किसी विशेष, क्या विशेष? या तो व्यक्ति होगा, या तो स्थान हो गया, या वस्तु का नाम बताती है। व्यक्तिवाचक फोकस करना है। जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु। कौन कौन? जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराती है, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें पहचानने का तरीका ये है कि जो नाम है वो खास होता है, जो सबके लिए नहीं होता। नाम खास होता है, जो सबके लिए नहीं होता। जैसे हम बात करें कि ये क्लासरूम है और इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे गुरुजी हैं। वो गुरुजी बोले कि कोई लड़का यहाँ आओ, कोई लड़का मेरे पास आओ। तो अब ये सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि गुरुजी किसको बुला रहे हैं। तो इसमें से अगर हम किसी खास को नाम लेकर बुलाएं, जैसे ही राम, श्याम, मोहन, बहुत सारा है, बोले कि राम यहाँ आओ, तो इसमें सिर्फ राम ही यहाँ जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। क्योंकि कोई खास नाम पकड़ के गुरुजी बुलाए, यानी राम को बोले, सबको नहीं बोले। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसी को बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए व्यक्ति, तो या तो व्यक्ति तो राम, सीता, ये सभी व्यक्ति हो गया। स्थान की बात करते हैं तो दिल्ली हो गया, भारत, ये हमारा नाम दिया गया है, स्पेशल नाम। अगर हम दिल्ली बोले, तो अगर किसी को बोले कि हमें दिल्ली जाना है, तो ये नहीं समझे कि हम पटना जा रहे हैं। अगर हम किसी को बोले कि, या फिर कोई बोले कि हम भारत देश में जा रहे हैं, तो दूसरा ये नहीं कहेगा हम तुमसे मिलने कहाँ, अमेरिका में आएंगे। ठीक है, खास भारत बोला है, स्थान पटना। अब वस्तु की बात करें तो वस्तु में गीता, गीता हो गया, ये स्पेशल नाम लेकर बुलाएगा, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे रामायण, ये क्या है? ये कोई खास हम नाम लेकर बोल रहे हैं, इसलिए ये हो गया व्यक्तिवाचक। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, जो एक ही जाति के सभी व्यक्ति, जो एक ही जाति के सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थानों का नाम बताए। 3 चीज याद रखना है। एक ही जाति के सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थानों का नाम बताए। इसका पहचानने का तरीका ये है कि आम नाम होता है। आम नाम का होता है मतलब सभी का। जैसे मान के चलो बोले लड़का, तो अगर हम लड़का बोले उदाहरण, तो लड़का तो कोई एक लड़का होगा नहीं। यानी एक लड़का, जैसे वहाँ पे गुरु जी बुलाए थे बच्चे को, ठीक है, तो यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि राम यहाँ, यहाँ बोले लड़के यहाँ आओ, यानी सारे लड़के हो गए।
लड़की बोले तो सभी लड़की, लड़की में बहुत सारी हो सकती है, सीता, गीता, रीता, ये सभी हो सकती है। शहर की बात करें तो इसमें प्लस शहर आएगा, जैसे डाल्टनगंज हो गया और रांची हो गया, ये सारे बहुत सारे शहर हैं। देश है तो बहुत सारा देश, कौन सा, तो जैसे हमारा देश भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें सारे देश शामिल हैं। और देश में हो जाएगी। जानवर की बात करें तो जानवर बहुत सारे हैं, कौन सा है, कुत्ता हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, ये सब जानवर हैं। पक्षी की बात करें तो बहुत सारे पक्षी, मोर, कबूतर, बोले तो बहुत कुछ। उसके बाद बात करते हैं तीसरा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। यानी भाववाचक संज्ञा जो किसी गुण, क्या है यहाँ, गुण, भाव, अवस्था या भावना का बोध कराए, उसे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। इसको पहचानने का तरीका क्या है, अगर पीछे में भाववाचक संज्ञा आता है तो इसको पहचानने का तरीका है कि जिसे छू नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस। उदाहरण की बात करें तो देखिए इसमें है खुशी। ये खुशी तो छू नहीं सकते, उसको हम देखते हैं कि वो खुश है, महसूस करते हैं। या कोई दुख है, दुखी में है, या फिर सुंदरता, ईमानदारी, बचपन, इसको क्या कहते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे छू नहीं सकते। बाकी चीज़ों को छू सकते थे, इसको छू नहीं सकते। इसके बाद चौथा बात करें तो यह है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, तो जो किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम बताए, जो किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम होता है। पहचानने का तरीका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, फ्यूचर में आ गया, तो जिसे तौला या नापा जा सकता है, जिसे तौला या नापा जा सकता है, उसको बोलेंगे द्रव्यवाचक। तौला तो किसको तौलेंगे हम, तो जैसे हो गया सोना को तोलेंगे, चांदी को तोलेंगे, चावल को तोलेंगे, गेहूँ, ये सारी चीज़ को तोलेंगे और नाप भी सकते हैं। किसको नापना, जैसे पानी हो गया, 1 लीटर, 2 लीटर दूध हो गया, तेल हो गया, ये सभी को नापेंगे। उसके बाद बात करते हैं पांचवा संज्ञा कौन सा है, तो समूहवाचक संज्ञा। जो किसी समूह या झुंड का बोध कराए, किसका बोध कराए, जो किसी समूह, एक ग्रुप का या फिर झुंड का बोध कराए। इसका पहचानने का तरीका है कि शब्द तो एक रहेगा लेकिन कई लोग या वस्तुओं का क्या होगा, अर्थ देगा। एक शब्द रहेगा लेकिन कई लोग या वस्तु का अर्थ देगा। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करते हैं सेना। सेना क्या है, ये तो एक शब्द है सेना, लेकिन सेना बोले तो बहुत सारा एकदम ग्रुप है ये। और भीड़ की बात करें तो ये भी ग्रुप है। झुंड, देखा झुंड आएगा एक शब्द, लेकिन इसका मतलब बहुत सारे लोगों का समूह। परिवार भी है तो परिवार तो एक लोग से बनता नहीं है, ये भी इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। टोली, टोली बोलेंगे टोला होता है, इसको जानते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा पहचानने का ट्रिक। तो यदि किसी शब्द से सवाल बने, यदि किसी शब्द से सवाल बने, जैसे बोले कौन, तो कौन क्या हमें व्यक्ति के बारे में बताता है, कौन व्यक्ति के बारे में बताता है। क्या, बोले कि क्या, तो वस्तु, जैसे बोले कि वो क्या लाया, किताब लाया, क्या लाया, कुछ भी, तो क्या का जहाँ सेंस देता है यानी वस्तु, और कहाँ यानी स्थान। वह कहाँ जा रहा है, तो पटना जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ऐसे हो सकते हैं। और कैसा का जो सेंस देगा, कैसा, ये भाव या गुण का बताएगा। ठीक है, तो वह शब्द क्या है, संज्ञा है। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।